अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह कि मैं हूँ मियां इमरान, मैं भी आपसे शेयर करूँगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। जिस तरह कि अगर आप तुर्की विजिट वीज़ा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए अनातोलिया एक ड्रॉपबॉक्स है जो कि बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप थ्रू पाकिस्तान में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इनके बेसिकली इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ड्रॉपबॉक्स हैं जहाँ से आप तुर्की विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वन बाय वन प्रोसेस आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले तो आपको बायोमेट्रिक दो आपको फ़ोटो वाइट कलर बैकग्राउंड में आपको रिक्वायर्ड होंगी जिनका साइज 5x5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए जो कि आप किसी भी नियरेस्ट ट्रैवल एजेंट के पास विजिट करेंगे, वो आपसे 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे और आपको एक टेम्परेरी टिकट इशू कर देंगे। थर्ड नंबर पे आपको होटल की बुकिंग जो कि एक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है जो आपको लाजमी चाहिए होगी। बेसिकली पाकिस्तान में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए booking.com एक वेबसाइट है और सेकंड है agoda.com। ये दो वेबसाइट हैं जहां से आप अपने होटल्स बुक कर सकते हैं और वहां पे आप अपना स्टे मेंशन कर सकते हैं कि आप कितने दिन ट्रैवल करना चाह रहे हैं और कोशिश कीजिएगा आप फ्री कैंसलेशन वाले में अप्लाई कीजिएगा और पेमेंट जो होगी वो होगी जी विजिट ऑन प्रॉपर्टी या पेमेंट मोड सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको किसी भी नियरेस्ट अस्करी बैंक आप विजिट कर लें, वहाँ से आपको 2500 से 3000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे और आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। आपको FRC फॉर्म रिक्वायर्ड होगा, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको किसी भी नियरेस्ट अगर नहीं है तो नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर आप विजिट करके वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक कवर लेटर तुर्किश एम्बेसी के नाम पे आपको लिखना पड़ेगा जिसमें आपने अपना ट्रैवल पर्पस आपने मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। इसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की आपकी होनी चाहिए और उसके ऊपर सिग्नेचर और स्टैम्प होना चाहिए बैंक का, और बैंक में कम से कम आपके 3 to 5 लाख आपके होने चाहिए। ये वो एक्सपेंस है जो कि अगर तुर्की एम्बेसी अप्लाई करते हैं तो वो आपसे रिक्वायर्ड करेंगे कि आपका स्टे बेसिकली कितने दिन का है। मिसाल के तौर पर सपोज आपका 7 डे का स्टे है तो इतनी सफिशिएंट अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। इसके बाद आपको जो है मेंटेनेंस लेटर आपको अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके नाम पे अगर कोई गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है, एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो भी आप प्रोवाइड कर दें तो काफ़ी आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें इस तरह के NTN नंबर आपका मस्ट आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद जो आपका पासपोर्ट होगा उसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक आपकी होनी चाहिए और जो पासपोर्ट आप लेके जाएंगे अनातोलिया ड्रॉप बॉक्स या जेरी फिडेक्स ड्रॉप बॉक्स में, तो पासपोर्ट के ऊपर जो अगर आपका प्रीवियस कोई ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी एंट्री और एग्जिट स्टैम्प्स की आप फोटोकॉपी लाजमी लेके जाइएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा वो होगा पोलियो सर्टिफिकेट, वो आपको कोई भी किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आप वहाँ से इशू करवा सकते हैं। 500 रुपीज़ उसके चार्जेस हैं और आप पोलियो सर्टिफिकेट उसमें लाजमी आप अटैच कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपको NOC और वहाँ का आपको कोई फ़ी वाउचर आपको अटैच करना पड़ेगा या फादर का आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें NOC पे आप लिख लें कि आप विजिट करना चाह रहे हैं, ट्रैवल पर्पस के लिए आप जाना चाह रहे हैं तुर्की, तो वो एक एडिशनल आपको हेल्पफुल होगा काफ़ी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने कंपनी से कोई लेटर हेड के ऊपर इशू करवा लें कि हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ये मेरी सैलरी स्लिप्स हैं, तो वो भी काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आइए जी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गाइड करके बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है और आपने जो वेबसाइट है अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज.com वहाँ पे जाके आप खुद केस किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस होगा। आइए जी मैं आपको गाइड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। तो स्क्रीन के ऊपर आपको गाइड करूँगा मैं।
आपने अपलोड कर दिए। इसके बाद जो फाइनल प्रिंट होगा वो आपने प्रिंट आउट लेके नेक्स्ट डे अपने सब डॉक्यूमेंटेशंस के साथ जो भी नियरेस्ट आपके लाइक जेरी फिडिक्स या फिर अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज ऑफिस है वहाँ पे आप विजिट कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। और डॉक्यूमेंट सबमिट जब आप कर देंगे तो इसके बाद आपको तकरीबन 2 से 4 वीक्स के अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो आप जब भी ट्रैवल करने लगे तो प्लान आप ऐसे कीजिएगा ताकि आप अपना टाइम दे के स्केड्यूल के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिएगा। मिसाल के तौर पे सपोज अगर आप 2 वीक्स का उन्हें टाइम देते हैं तो इसमें भी आपके चांसेस हैं कि आपका जो प्रोसेस है केस है वो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके पास कम से कम 1 महीने या 4 वीक का मैक्सिमम टाइम आपका होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू।